वहीं जींद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज छोटे बच्चे और बुजुर्ग इनका शिकार बन रहे हैं। जींद सरकारी अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि कुत्तों के काटने के बाद रेबीज का संक्रमण गंभीर रूप लेता जा रहा है और समय पर इलाज न मिलने से मरीज की जान भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि इन दिनों स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में बच्चे ज्यादा समय बाहर खेलने और आवारा कुत्तों के हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टर भोला ने लोगों को सतर्क रहने और डॉग बाइट की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचकर उपचार लेने की सलाह दी है। जींद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जो आवारा कुत्ते हैं वो गली में खेलने वाले बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी जारी है तो ऐसे में जो स्कूल के अंदर खेलने वाले बच्चे हैं वो अब घर पर ही आराम कर रहे हैं और वो जब घरों से बाहर जाते हैं तो जो आवारा कुत्ते हैं वो उनको अपना शिकार बना लेते हैं। और उन सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजेश भोला जी हैं, डिप्टी सीएमओ जींद सरकारी अस्पताल के हैं, और उनसे बात करते हैं कि आजकल जो आवारा कुत्तों का जींद के अंदर आतंक बढ़ रहा है तो ऐसे में कितने ज्यादा केसेज है वो जींद शहर के अंदर बढ़ रहे हैं और ओपीडी में कितना इजाफा देखने को मिला है। सर, आप भी देख रहे हो कि आजकल जो छुट्टियां चल रही है स्कूलों की तो बच्चों को ज्यादा आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, तो ऐसे में सर जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसका कितना भरपूर मात्रा अपने पास स्टॉक है और क्या गाइडलाइन सर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार जो है वो प्रत्येक आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक है और हमारे पास जैसे आपने डॉग बाइट या मंकी बाइट को लेकर के पूछा कि हमारे पास जो स्टॉक है वो भरपूर मात्रा में है। इसके लिए वैक्सीन का इस्तेमाल होता है जिसको ARV एंटी रेबीज वैक्सीन हम कहते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि लगभग अगर आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो हम आजकल 60 के करीब जो है वो प्रतिदिन हमारे इंजेक्शन ARV लग रहे हैं और इनमें से अगर हम नए केसेस की बात करें तो लगभग 15 से 20 केसेस रोज नए रिपोर्ट करते हैं जो कि डॉग बाइट या मंकी बाइट यानी कि कुत्ते के काटे हुए या बंदर के काटे हुए कोई शिकार हो जाते हैं। और इसमें अगर हम जांच करते हैं तो ये पाया गया कि छोटे बच्चे व जो सीनियर सिटीजन बड़े बुजुर्ग होते हैं जो अपने आप में हेल्पलेस महसूस करते हैं या जिनको कुत्ते या बंदर जो है इजीली शिकार बना लेते हैं, खासकर यदि उनके हाथों में कोई भी ऐसी सामग्री हो जिसको कि कुत्ता या बंदर अपने खाने योग्य समझता है तो वो जो है बच्चों को और बड़ों को शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, जिस एवज में वो उनको काट लेते हैं। और इस तरह के केसेस पहले भी आ रहे थे और क्योंकि तादाद जो है वो डे बाय डे बंदर या कुत्तों की पहले के मुकाबले बढ़ी है तो केसेस भी पहले के मुकाबले हमारे पास जो है ज्यादा आ रहे हैं। और इसके ऊपर शायद ये छुट्टियों का भी असर ज्यादा पड़ा है कि छुट्टी होने की वजह से, क्योंकि बच्चे भी लगभग 1 महीने से अपने घरों में हैं, आना जाना जो है घर से बाहर और घर के अंदर ज्यादा होता है और पेरेंट्स और माँ बाप भी जो है उनको छोटे मोटे कोई काम हो या बाहर बच्चे घूमना हो या बच्चे खेलने भी लगते हैं, साइकिल चलानी है, खेलने के लिए पार्क में जाना, तो सभी जगह पर आवारा कुत्ते और बंदरों पे कोई रोक नहीं है तो शायद इस वजह से भी केसेस जो है बढ़ रहे हैं पहले के। सर, जो बात की जाए गांव तौर पर हम देखते हैं कि अगर कुत्ता बंदर काट लेता है तो जो घरेलू नुस्खे हैं वही अपनाते हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं आगामी दिनों में फिर ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं? जी देखिए, घरेलू नुस्खा इस केस के अंदर कोई भी नहीं अपनाना चाहिए और क्योंकि ये साइंस के हिसाब से ये बात हम लोग आम जनता को समझाते हैं कि कुत्ता या बंदर अगर काट लेता है तो एंटी रेबीज यानी कि जो एंटी रेबीज का जो वायरस होता है वो उस जगह पर छोड़ जाता है और वो अपनी लार या खून के संपर्क में आने से छोड़ता है। तो अगर उसके ऊपर हम लाल मिर्च बांध लेंगे या वैसे बांध देंगे या हल्दी का लेप लगा लेंगे या कुछ और करेंगे तो उससे जो है इन्फेक्शन रेबीज के वायरस का होने का ज्यादा बन जाता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, घर पे किसी भी व्यक्ति को यदि कुत्ता काट जाता है, बंदर काट जाता है तो उस स्थान को अच्छे से जो भी घर पे कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसको उससे अच्छे ही टैप जो रनिंग वाटर होता है टूटी से बहता हुआ पानी उससे अच्छे से साफ करें। लगभग 95% ऑफ द बैक्टीरिया सिंपल पानी से पास हो जाते हैं। उसके बाद आप घर पे यदि ब्यूटाडीन या कोई और एंटीसेप्टिक क्रीम पड़ी है तो लगा सकते हैं, नहीं तो प्राथमिक उपचार और ARV के लिए आप नजदीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें, वो सबसे बेहतर है। जिंद टीवी के लिए